Hello to all the wonderful people, and I hope everyone is healthy and safe. And welcome back to your channel, HSC Talks with Mohit. So, guys, thanks for your love, and we have crossed 1,000 followers on our channel, HSC Talks with Mohit, and keep on blessings. Yeah, मैं regular नहीं हो पाता हूँ due to some officials work and time management. It's being getting difficult for me nowadays because I'm involved in so many things. मेरा NGO work है and then my IISM India branch. I need to see out my sports things and then officials things. I'm involved in multiple activities, so yes, but I will try to be regular. I'll try to make regular videos for you all. Yeah, coming back to the topic, जो कि हमारा टॉपिक है सैलरी पार्ट डिस्कशन ऑन द salaries part for the health and safety professional. You can see on the screens like few of the messages which I keep on getting in my social media platforms. And today we'll be talking about this topic, and which I also think this is important for your people to know at your initial stage, and how you can make a recovery plan for your later part. Okay, so सबसे पहली बात टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा सी यू डोंट रन बिहाइंड द मनी. अगर आपको दूर से देख के लग रहा होगा HSC हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट फील्ड इज वेरी इजी सिंपल, सो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा नो. यहाँ पे आपका फिजिकल स्ट्रेंथ उससे ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट द सिंपल थिंग. अगर आप किसी इंडस्ट्रीज में कहीं कंस्ट्रक्शन साइट्स में कहीं फैक्ट्री में देन आपको आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, यू नीड टू कीप पीपल सेफ. ओके, वो आपका पैशन होना चाहिए, जज्बा जज्बा होना चाहिए. अब सेफ रखने के लिए हर आदमी सबका सेफ बिहेवियर आप जो बोलेंगे वो सुनेंगे नहीं. और सबका बोलते हैं बिहेवियरल पार्ट, सबका बिहेवियरल पार्ट सेम नहीं है. कोई गलत करता है, गलत करने की आदत है. अब 50 साल के कोई एजेड है, अब उस एज में उनको स्टार्टिंग से उन्होंने अपनी जिंदगी अलग वे में किया हुआ है. पहले के टाइम में सेफ्टी नहीं होता था, धीरे धीरे जाके सेफ्टी काफी कुछ एनहांस हुआ है, अब और एनहांस होगा फ्यूचर में कम्प्लीटली. इट वुड बी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. सो अब उनको आप कन्विंस करने में उतना इजीली कन्विंस नहीं हो पाएंगे, है ना, राइट. सो हियर ऑल योर कम्युनिकेशन स्किल्स, कोलैबोरेशन स्किल्स, एफर्ट, एंड देन आपको अपनी मैनेजमेंट को भी समझाना होगा लाइक यस ये इस तरीके से नहीं, आपको इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, प्रोडक्टिविटी निकलेगी, एंड वर्कर्स सेफ होंगे, एंड देन कंपनी का रेपुटेशन मेंटेन होगा, एंड देन वी कैन वर्क फॉर द लॉन्गर टाइम. सो कोलैबोरेटिव अप्रोच में डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में यू नीड टू थिंक, एंड देन यू नीड टू वर्क ऑन दिस फील्ड. अगर आपको सिर्फ लग रहा है देयर इज लॉट ऑफ सैलरी इन दिस फील्ड तो गलत है, एंड कुछ नहीं करना पड़ता तो वो भी गलत है. बिकॉज यहाँ पे आपको हर सेगमेंट हर डिपार्टमेंट के साथ कोलेब्रेशन रखना पड़ेगा, एंगेजमेंट रखना पड़ेगा. आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की नॉलेज होने पड़ेंगे. आप इलेक्ट्रिकल का नॉलेज होना पड़ेगा, आपको कंस्ट्रक्शन में मैकेनिकल वालों का नॉलेज होना पड़ेगा. बिकॉज उसमें क्या सेफ है अनसेफ है, अगर इफ यू वुड बी हैविंग गुड नॉलेज देन ओनली यू कैन हिट आउट टू दैट specific topic. Yes, ये गलत है, इसमें further how we can improve and make the workplace area safe. So again saying this is not the easy field to work on. इसमें आपको mentally ज़्यादा strong होना पड़ेगा. You need to see how you can make your workforce, your workplace safe. सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है. एंड इसके लिए आपको कभी रिकॉग्निशंस और प्रेज उतना नहीं मिलेगा व्हाट यू विल सी अदर डिपार्टमेंट्स दे आर गेटिंग, राइट. बट यू नीड टू कीप योरसेल्फ सेल्फ मोटिवेटेड एंड देन वर्क टुवर्ड्स योर गोल. होप आई एम क्लियर. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, स्क्रीन में आप देख रहे होंगे कुछ फ्यू मैसेजेस which I have just snipped out. So सबसे पहला है stipend मिलेगा सर. This one of the person asking me during the time of RLI CLI college, वहाँ पे कुछ stipend मिलता है या नहीं. So this is message for all. स्टाइफेंड कुछ भी नहीं मिलता है RLI CLI में. अगर आपका वहाँ एडमिशन हो जाता है, इफ यू गेट एडमिशन देयर देन दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग.
बिकॉज वहाँ इजीली किसी का एडमिशन होता नहीं. अगर आपका हो रहा है, इफ यू गेटिंग अ चांस टू स्टडी इन दिस कॉलेज RLI CLI across India's, then that would be one of your greatest luck, I would say. You would be lucky enough, तभी आपको कॉलेजेस मिलेंगे, राइट. एंड उसके फीस ऑलरेडी काफी लो है इफ यू कंपेयर टू द प्राइवेट कॉलेज. वहाँ लैक्स में, वहाँ पे यहाँ पे हार्डली 10-15 हज़ार में. और क्या लोगे आप जान. गवर्नमेंट कॉलेजेस है, डायरेक्टली रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर. हॉस्टल के फीस भी कम है. सो बहुत नॉमिनल में चल रहा है. अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो आप यू वुड बी वन ऑफ द लकी, विच आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो. एंड नाउ लाइक एवरेज सैलरी आफ्टर ADIS फ्रेशर्स की कितनी होती है? सी पीपल, दुनिया में या फिर जिंदगी में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सेट रूल्स होते हैं. वो है, उसमें से एक है लाइक मेहनत, हार्ड वर्क, आई वुड से. जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, राइट. अब कुछ लोग लाइक इसमें सोचेंगे यार टुडेज आजकल का जमाना है लाइक फॉर स्मार्ट वर्क एंड देन हार्ड वर्क क्यों करें. टू मेक इट वेरी क्लियर, स्मार्ट वर्क तभी आप कर पाओगे जब आपने हार्ड वर्क किया होगा. अब आप यहाँ पे ही इज टॉकिंग अबाउट फ्रेशर्स, राइट. फ्रेशर्स हूँ मैं, कितनी सैलरी होगी? आप फ्रेशर्स हो, आई वुड से लाइक यू वर्क ऑन योर नॉलेज. इतने कॉम्पिटेंट बनो, अपने आप को इतना रगड़ो स्टार्टिंग में, नॉलेज अपना खुद का क्रिएट करो, प्रैक्टिकल नॉलेज. अपने अब आपकी सैलरी बढ़ जाएगी. अभी अगर आप ADIS 1 साल RLI CLI में आपने दिया हुआ है, देन नाउ सी फॉर द गुड कंपनी वेयर यू कैन गेट द गुड प्रैक्टिकल नॉलेज. अगर आप कंस्ट्रक्शंस में आते हैं, एक प्रोजेक्ट अच्छे से करो. वहाँ स्टार्टिंग में आपको खूब रगड़ेंगे, लाइक आपको दिन भर साइट्स में होना पड़ेगा. बट वहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज देखोगे, लिफ्टिंग देखोगे, एक्सकवेशन देखोगे, और भी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड अलग अलग एक्टिविटीज देखोगे. देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी, मैकेनिकल रिलेटेड देखोगे आप एक्टिविटीज, है ना, वेल्डिंग, हॉट वर्क्स. सो स्लोली स्लोली यू विल गेट द आइडियाज. आपने 1 साल अपना ADIS PDIS में दिया हुआ है, वहाँ पे अपने थ्योरेटिकल नॉलेज हो गया, आपको रिक्वायरमेंट पता है, थ्योरेटिकल नॉलेज यू हैव. अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो वहाँ क्या एक्टिविटीज, क्या क्या कंप्लायंसेस पूरे करने हैं, कैसे सेफ हो सकता है, मोर वर्क यू हैव दैट थ्योरेटिकल नॉलेज. बट साइट में जाएंगे, अब देखोगे, आप वर्कर से इंटरेक्ट करोगे, जो काम कर रहा है वेल्डर से इंटरेक्ट करोगे, तब आपका प्रैक्टिकल नॉलेज ऑटोमेटिकली इट विल बी एनहेंसिंग टू ए पार लेवल. सो आपको मिनिमम कहीं पे एकोमोडेशंस मिल रहा है, कुछ 20-25 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही है स्टार्टिंग में, देन आप आंख बंद करके चले जाओ एज अ फ्रेशर. वहां पे आप 4-5 साल, मिनिमम 5 साल तक आई वुड से खुद को, अपने आप को ऐसा रगड़ो, लाइक इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज हो जानी चाहिए कि आप बाद में आपको प्रॉब्लम ना पड़े. एक लॉन्ग जर्नी बोलते हैं, स्टार्टिंग में खेलना पड़ेगा, बाद में शॉर्ट जर्नी के लिए, ठीक है. तो एवरेज सैलरी मैं कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता. हियर ऑल्सो लाइक विल लाइक गुड सैलरी आफ्टर PDIS. और अब आफ्टर PDIS में जैसे बताया, एक सबसे पहला पॉइंट था आपका एक्सपीरियंसेस. स्टार्टिंग में मैं पहले ही बोला था, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी. आपको शॉर्टकट, शॉर्ट एप्टीट्यूड, शॉर्ट आइडियाज अपनाने हैं, तो उसके लिए आपको एक लॉन्ग पाथ, लॉन्ग जर्नी चलना पड़ेगा. तभी आप समझ सकते हो कि आपने अगर लॉन्ग जर्नी ट्रेवल किया है तो आप फिर बाद में आपको आइडिया रहेगा कि हाँ, कहाँ शॉर्टकट से, कहाँ से शॉर्ट पाथ ले सकता हूँ मैं. अगर आपने लॉन्ग जर्नी ट्रेवल ही नहीं किया है तो आपको आइडिया भी नहीं होगा. फिर स्मार्ट वर्क यू नॉट कभी खेल ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं पाओगे, राइट. सो जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया, आफ्टर ADIS आपके पास खुद किसी अच्छे ग्राउंड में वर्क करो. सॉफ्ट फ्लोर में मैन्युफैक्चरिंग में वर्क कर रहे हो तो सॉफ्ट फ्लोर में फुल टाइम आप डिप्यूट करके दो, समझो मशीन्स किस टाइप के, उसमें क्या क्या न्यू फीचर्स ऐड ऑन कर सकते हैं. जो ऑपरेटर होता है उससे बात करो, उससे क्या प्रॉब्लम है. अगर कंस्ट्रक्शंस में तो सेम, वहाँ पे तो लाइक न्यूमरस एक्टिविटीज आती है. जो वेल्डर है, ऑपरेटर्स हैं, क्रेन ऑपरेटर्स है, व्हीकल ऑपरेटर्स है, सबके साथ जाओ, लाइक डिस्कशंस करो, उनकी प्रॉब्लम समझो, एंड हमारा क्या रिक्वायरमेंट है, जो इंडियन लॉज का क्या रिक्वायरमेंट है, फैक्ट्रीज एक्ट रूल्स, ये सब क्या बोलते हैं, उनके साथ कहाँ कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, वो आप समझने की कोशिश करो. अब पहले जैसा जमाना चलेगा कि लाइक हेलमेट, जूता, टोपी, ये आप इसमें फोकस नहीं करो. यू कम टू द टेक्निकल पार्ट, ओके. उसमें ध्यान दो कैसे हम लोग इजी कर सकते हैं फॉर द वर्कर्स दे आर वर्किंग, जो उनको ट्रबल हो रहा है, प्रॉब्लम फेस हो रहा है, हाउ वी कैन मेक मोर इजियर
फॉर देम टू वर्क इन दी इंडस्ट्रीज। ये हम लोग का फोकस होना चाहिए, विच आई मेजरली फोकस ऑन। मैं जब भी जाता हूँ लाइक साइट्स, आई स्ट्रिक्टली टॉक विद द ग्राउंड वर्कर्स, लेबर, व्हाट प्रॉब्लम दे आर फेसिंग, बैरियर्स क्या है बेसिकली, उनको सेफ वर्क करने के लिए क्या बैरियर है, वो मैं लाइक पता करने की कोशिश करता हूँ। एंड देन फर्दर आई वर्क ऑन प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू देम। अब नाउ सैलरी की बात आती है, तो अब यहाँ पे सैलरी में स्टार्टिंग में सी, अब एडीआईएस पीडीआईएस से करो या आईआईटी से एमटेक किया हुआ आपने या यूपीएस किया हुआ है, काफी सारे कॉलेजेस से, या एमएसबीटी से किया हुआ है, इट डिपेंड्स ऑन दी पर्सनल टू पर्सनल। ओके, पर्सनल टू पर्सनल मीन्स, अब इसमें मैंने पहले बताया है लाइक सेफ्टी फील्ड में आपको प्रोएक्टिव काफी होना पड़ेगा। अगर आप प्रोएक्टिव नहीं है या आप किसी से बात नहीं करना चाहते, उस टाइप का आपका नेचर है थोड़ा सा लाइक, तो इसमें आप सक्सेस नहीं कर पाओगे। बिकॉज इन दिस फील्ड आपको अपने मैनेजमेंट को भी कन्विंस करना पड़ेगा, आपको अपने साथ वाले को भी कन्विंस करना पड़ेगा, लोअर जो वर्कर्स हैं उनको भी कन्विंस करना पड़ेगा। कन्विंस करना पड़ेगा मीन्स we need to show them, as being a safety professional you need to show them, if you will do the way you are doing in a wrong way, अगर आपको सही वे में करोगे तो क्या क्या फायदा है ना। तो वो आपको बताना पड़ेगा। वो कैसे बताओगे, जब आप कॉम्पिटेंट होगे, खुद के पास आपकी नॉलेज होगी। एंड पर्सनली यहाँ पे लीडरशिप स्किल्स काफी इंपॉर्टेंट है, एंड देन कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है, एंड द वे हाउ यू टेक योर लाइफ। अब अगर आप डीमोटिवेट हो जा रहे हैं जल्दी, अगर आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, किसी ने आपको बोल दिया, कुछ बोल दिया, मैं नहीं कर रहा फॉलो, या फिर आप जाओ कुछ नहीं होगा, अब उस रीजन से आपका जो बॉस है वो बोल रहा है लाइक वो अनसेफ क्यों कर रहा है, आपके ऊपर पॉइंट आउट हो रहा है, उसमें आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो बहुत गलत है। इसमें आप फिर लॉन्ग रन में कभी जा नहीं पाओगे। ओके, बिकॉज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर इज आपको सेल्फ मोटिवेट भी रहना है हमेशा इन दिस करियर, इन द फील्ड ऑफ हेल्थ सेफ्टी प्रोफेशनल। सो गाइस, रीजंस यही था वीडियो बनाने के पीछे, कि जस्ट टू लेट यू नो सैलरीज यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है। और चलो और भी क्वेश्चन बताता हूँ लाइक आपको इसके रिगार्डिंग। सी, I have also done my this after BTech engineering. Okay, BTech in mechanical. I have done PDIS from one of the RLI. अब मेरे साथ के भी लोग थे जिनको नौकरी मिली भी नहीं। ओके, काफी टाइम तक, 3-4 साल तक मिला भी नहीं, एंड देन आफ्टर लेट में स्टार्ट किए वो। अब उनकी सैलरी उतनी नहीं है, अभी भी होगी 40,000 अराउंड, लाइक 5 साल एक्सपीरियंस होने के बाद भी, एडीआईएस के बाद भी 40-50 अराउंड उनकी सैलरी है। अब मेरे सीनियर बैच की भी 1-2 लोगों का मैं जानता हूँ जिनकी सैलरी उतनी भी नहीं है, 30,000 है, लाइक ऑलमोस्ट होगा उनका 8 to 9 years ऑफ एक्सपीरियंस होगा, एंड देन दे आर हैविंग 30-40 अराउंड सैलरी है। बट सेम लाइकवाइज मेरे साथ वाले बैच के कुछ लोग थे, वो 1 लाख क्रॉस कर गए, 5 साल का एक्सपीरियंस है, दे आर अर्निंग 1,20,000, 1,30,000, ऐसे भी लोग हैं। फ्यू ऑफ देम मूव टू गवर्नमेंट, एनटीपीसी, न्यूक्लियर पावर प्लांट, काफी लोग गवर्नमेंट में स्विच कर गए, एंड काफी लोग लाइक वर्किंग इन बिग बिग एमएनसीज, ऑटोमोबाइल एमएनसीज, ऑयल एंड गैस। सो डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन, सारे टाइप के लोग होते हैं। और 1-2 एग्जांपल्स ये भी हैं जो सेफ्टी वहाँ पे, पहले वो लोग जो थे 1-2 लोग, दे वर वर्किंग ऑन द ऑटोमोबाइल पार्ट, अच्छा था लाइक मेंटेनेंस या किसी में होंगे, आफ्टर डूइंग सेफ्टी 1 साल का क्या, उसके बाद से जॉब ही नहीं किया, जॉब मिली ही नहीं उनको इनफैक्ट। तो ऐसा भी हुआ है, ऐसा नहीं कि लाइक यू हैव डन सो आपको कंपनी बुलाएगी, आ जाओ वहां बैठ जाओ, लाख रुपए दे देगी, नहीं। सारे मिक्स टाइप्स के लोग हैं, एंड डिपेंड करता है आप अपनी लाइफ को किस वे में लेते हो। मैं जैसे बता रहा हूँ बार बार, इसमें खुद सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा, काफी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, अप्स बहुत कम आएगा, डाउन्स ज्यादा आएंगे। और स्टार्टिंग के टाइम अगर आप फ्रेशर्स हो, अगर आप अभी इनिशियली मूव किया आपने सेफ्टी में, एंड देन कोर्स कंप्लीट किया, अगर आप जंप कर रहे हो, 5 5 से 8 साल आई वुड से कंप्लीटली आप डिवोट कर दो ऑन फील्ड। इसमें आपको जितना नॉलेज हो जाएगा फील्ड में, देन ऑटोमेटिकली देन फर्दर आप कॉर्पोरेट के लिए भी मूव कर सकते हो, या और सीनियर पोजीशन, साइट लेवल, प्लांट लेवल में आप जा सकते हो, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, यू हैव गुड एजुकेशन, यू हैव कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स। तो सारा लाइक फैक्टर्स आपको सपोर्ट करेगा, देन इजीली यू कैन
गेट द गुड सैलरी, फिर वर्क लाइफ बैलेंस भी होगा। बट स्टार्टिंग में यस अगेन आई वुड से आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, लंबा रन जो बोलते हैं ना ट्रैक, 50 किलोमीटर का ट्रैक आपको दौड़ना पड़ेगा। जब उसके बाद ही आप 10 किलोमीटर में कन्वीनियंट हो पाओगे, तभी आपको रास्ता पता चलेगा वेयर आई कैन डू नाउ स्मार्ट वर्क, वेयर आई डिड नॉट रिक्वायर टू री इन्वेंट द व्हील। ओके पीपल, सो ये था कुछ अबाउट माई एक्सपीरियंसेस, द थिंग विच आई सी ऑफ माई फेलो कलीग्स। सैलरी पार्ट, काफी लोग हैं 5 साल के एक्सपीरियंस में 1.5 लाख सैलरी भी उठा रहे हैं, काफी लोग हैं 30,000 भी उठा रहे हैं, कुछ लोग हैं नौकरी वो मिली भी नहीं है उनको, ऐसे भी लोग हैं। सो नाउ इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, हाउ यू मेक योर सेल्फ मोर स्ट्रोंगर। अगर स्टार्टिंग में आपने शॉर्टकट ले लिया, किसी छोटी कंपनी में बड़े पोस्ट में चले गए बन के वहां पे, बट आपको कुछ सीखने नहीं मिलेगा। इनिशियली दे विल गिव 40-50,000 बट यू विल नॉट गेट चांस टू लर्न। सो वो मत जाना, वो गलती मत करना। आप देखो लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग अ कोर्स कहाँ आपको सीखने मिलेगा इन द फील्ड ऑफ सेफ्टी। 2 साल 3 साल, 3 साल मिनिमम एक कंपनी में निकालो एंड देन मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंपनी। जब आपको आइडिया हो जाएगा नेक्स्ट कंपनी में मिल जाएगा, फिर फर्दर एक आप एक दो किसी कंपनी में 3 से 5 साल का टाइम निकाल देते हो, देन यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। फाइन, होप माय मैसेज वाज क्लियर। आज के लिए इतने ही इस टॉपिक के लिए, देन फर्दर विल मीट विद द नेक्स्ट टॉपिक। AIFH वालों के लिए भी मैं कुछ वीडियोस बनाने वाला हूँ। 4-5 डॉक्टर्स लाइक दोज हैव रिसेंटली पास आउट वो मैसेज करें, आई एम अनएबल टू मैसेज देम, अनएबल टू रिप्लाई देम, सो उनके लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूँ इन माय नेक्स्ट वीडियो। So keep on watching, guys, and thank you all for your love to this channel. And definitely, I will try to be regular on this video, win this video channel for you all. Bye bye. Take care. Have a great day.